हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइस, आज का जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ थोड़ा सा सीरियस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊँगी कि आप सभी लोगों ने आज से ऑलमोस्ट 20 दिन पहले यानी कि 14 सितंबर को यूपी के हाथरस में एक 19 वर्ष की लड़की के साथ जो गैंग रेप हुआ था उसके बारे में सुना होगा। वह लड़की जिसका नाम मनीषा वाल्मीकि था, वह अपने माँ और भाई के साथ सुबह खेत पर काम करने के लिए गई हुई थी। वहाँ से खेत पर से उसका भाई किसी काम की वजह से घर पर वापस आ गया था और खेत पर उसकी माँ और वो लड़की दोनों काम कर रहे थे। काम करते टाइम उसकी माँ ने ध्यान नहीं दिया, वो अपने काम में बिजी थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने खेत में पीछे देखा कि उनकी बेटी वहाँ पर नहीं थी। जब उन्होंने देखा उनकी बेटी वहाँ पर नहीं है तो उन्होंने अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश की। जब उन्होंने अपनी बेटी को ढूंढा तो वहीं खेत पर, जिस खेत पर वो काम कर रहे थे, उसी खेत से थोड़ी सी दूरी पर ही उनकी बेटी वहाँ उन्हें मिली। जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उनकी बेटी की हालत बहुत बेकार हो रखी थी। उनकी बेटी उस समय इस कंडीशन में थी कि वो एक माँ उस चीज़ को बता भी नहीं सकती अपने मुंह से। आप लोग खुद समझ सकते हैं कि उस बच्ची की क्या हालत होगी जिस बेटी के साथ गैंग रेप हुआ हो। जब उसकी माँ ने वो हालात देखे अपनी बेटी को तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। उनकी आवाज़ को सुनकर वहीं आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। जब सब लोगों ने उस बच्ची को देखा तो देखने के बाद वो सब लोग उस बच्ची को लेकर जिला अस्पताल लेकर गए। उससे पहले ही वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी। पुलिस और वहाँ के लोगों ने मिलकर उस बच्ची को वहीं के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। क्योंकि उस बच्ची की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, इसलिए उस बच्ची को तुरंत दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफ़र कर दिया गया था। हमने जिस तरीके की न्यूज़ सुनी है, उस न्यूज़ में हम लोगों को ये बताया गया था कि उस बच्ची के साथ गैंग रेप के बाद बहुत बुरी उस बच्ची की कंडीशन कर दी गई थी। उसकी पीठ की हड्डी पूरी तरीके से तोड़ दी गई थी, उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से टूट चुकी थी, उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी, उसकी जीभ काट दी गई थी। उसके शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जो ठीक हो, वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। लेकिन वो अस्पताल में भर्ती थी। माँ बाप, भाई बहन, घर के सभी लोगों को ये उम्मीद थी कि वो बच्ची बच जाएगी। 15 दिन तक उस बच्ची का इलाज चलता रहा, लेकिन वो लास्ट में 29 सितंबर को उस बच्ची ने अपना दम तोड़ दिया और वो बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। मैं जब इस तरीके की घटनाएं सुनती हूँ तो सुनने मात्र से ही मेरा दिल दहल जाता है। मैं अपने आप को समझा नहीं पाती कि ऐसा लोगों की मानसिकता कैसे इतनी ज़्यादा बदल गई है। लोगों को क्या हो गया है? इंसान होकर ही दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? जो लोग दूसरों की बहन बेटियों के साथ ऐसा करते हैं, क्या उनकी खुद की माँ, बहनें, बेटियाँ नहीं होती हैं क्या? वो कैसे भूल जाते हैं उनका दर्द? उनके साथ इस तरीके का व्यवहार कैसे कर सकता है कोई? आज मैं भी एक बच्ची की माँ हूँ। एक माँ का जो एक लगाव होता है अपने बच्चे के साथ, वो अलग ही तरीके का होता है। जब बच्चा कोख में होता है ना, माँ को उस दिन से ही उस बच्चे का स्पर्श, उसकी फीलिंग्स, वो सब चीज़ों को फील करने लगती है। उसके बाद जब वो बच्चा इस दुनिया में आता है, वो कितने लाड से, प्यार से अपने बच्चे को पालती है, धीरे धीरे करके उसको बड़ा करती है। कोशिश यही करती है कि मैं उसकी हर चीज़ों को पूरा कर पाऊँ, उसकी हर इच्छाओं को पूरा कर पाऊँ। तो मैं आप सब लोगों को ये बोलना चाहती हूँ,
तो मैं आप सब लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि जब एक माँ अपने बच्चे को इतने लाड से, प्यार से, फूलों की तरह रखने की कोशिश करती है, उस कोशिश ये करती है कि मैं उसकी सब इच्छाएं पूरी करूं, मेरा बच्चा बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करे, आगे बढ़े, अपनी नई दुनिया देखे, सब खुश रहे। तो और जब हम अपनी बच्चियों को इतने लाड प्यार से पालते हैं, मैं खुद, मेरी एक 6 साल की बेटी है, जिस दिन से वो मेरे साथ है, मतलब जिस दिन से वो पैदा हुई है, जब वो मेरे पेट में थी मुझे तब भी से उससे लगाव था। मुझे ऐसा लगा था वो अभी से मेरे पास है। जब वो इस दुनिया में आई उस दिन के दिन से आज भी मैं उसकी सब इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करती हूँ, उसको इतने लाड प्यार से रखती हूँ। उसको एक अलग ही फीलिंग है मेरी उसके लिए। मैं ये नहीं बोल रही कि ये फीलिंग सिर्फ मेरी एक बेटी के लिए, हर माँ की अपनी बेटी के साथ यही फीलिंग होती है, क्योंकि हम बहुत प्यार से अपनी बच्चियों को पालते हैं, कोशिश ये करते हैं कि उन्हें अच्छे से पाल के, उन्हें बड़ा करके, पढ़ा लिखा कर उनकी अच्छे घर शादी कर दें। तो क्यों हमारे समाज में इस तरीके की मानसिकता आ गई है कि हम अपनी बेटियों को एक स्वतंत्र रूप से बाहर खेलने नहीं भेज पाते। स्कूल भी अगर हम अपने बच्चों को भेजते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक टेंशन लगी रहती है कि हाँ, हमारा बच्चा सेफ होगा या नहीं है या क्या है। अगर हमारा बच्चा कहीं खेलने भी जाता है, बाहर भी जाता है, तो हम लोगों को एक दिमाग में टेंशन लगी रहती है कि हाँ, हमारा बच्चा सेफ है या नहीं है। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हमारे पेरेंट्स को इतनी टेंशन नहीं हुआ करती थी, क्योंकि हम लोग इजीली बाहर भी 2-2, 3-3 घंटे तक खेल लेते थे। स्कूल जाते थे तो टीचर्स का बिहेवियर भी हम लोगों के साथ इतना अच्छा होता था कि पेरेंट्स को कभी इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती थी। लेकिन आजकल का माहौल इस टाइप का हो गया है कि हमें अपनी बच्चियों को बाहर भेजने में भी डर लगता है। मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरी बेटी जब 3 साल की कंप्लीट हो गई, जब उसके स्कूल में एडमिशन करवाने की बात आई, तो मैंने सबसे पहली जो मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस यही थी कि स्कूल की जो टीचर्स हों, मैं वो ऑलमोस्ट फीमेल टीचर्स हों। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये नहीं बोलूँगी कि सब लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन हम लोग का माइंड थोड़ा सा इस तरीके का आज ऐसी सब चीज़ें देख कर ऐसा हो जाता है कि हम अपने बच्चे को जहाँ पर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं। अगर सब चीज़ें अच्छी रहती हैं तो हम लोग भी टेंशन फ्री हो जाते हैं। और मेरी किस्मत कहें या बच्ची की किस्मत कहें, तो हमने जिस स्कूल में उसका एडमिशन कराया वहाँ के टीचर्स वगैरह सब काफ़ी अच्छे, काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, काफ़ी हम लोग की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अगर हम लोग को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अच्छे से समझते हैं, या बच्चे को कोई प्रॉब्लम रहती है तो उसके टीचर्स भी काफ़ी अच्छे से उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं। तो मैं आप सब लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि आज के टाइम में हमारी बच्चियाँ बाहर पूरे तरीके से सेफ नहीं हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स से ये बोलूँगी कि आप लोग अपने बच्चियों का, चाहे वो बच्चे हैं, बेटे हैं चाहे बेटियां हैं, आप अपने बच्चों का पूरे तरीके से ध्यान रखिए, क्योंकि टाइम का कुछ नहीं पता। आप जितना हो सके अपने बच्चों को अपनी निगाहों के सामने रखिए, अपने घर पर रखिए। और अगर आप कहीं दूसरी जगह भी अपने बच्चे को खेलने के लिए भेजते हैं तो ऐसी जगह मत भेजिए जहां आपका बच्चा सेफ ना हो। आप ऐसी जगह भेजिए जहां आप लोगों को अच्छे से जानते हो, आपका बच्चा सेफ हो और अच्छे से उन लोगों के साथ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो। क्योंकि आजकल के टाइम में हम बच्चों को 24 घंटे घर में भी बांध कर नहीं रख सकते। हमें बच्चों को बाहर भी खेलने भेजना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए भी भेजना है। तो हमारे लिए, पेरेंट्स के लिए भी ये सब चीज़ें ज़रूरी है कि हम बच्चों के साथ अच्छे से कोऑपरेट करें। और हमेशा आप लोगों से मैं यही चीज़ बोलूँगी, मैं आप सब लोगों के साथ ये चीज़ बोलूँगी कि आप सब लोग अपने बच्चों के साथ इतने ज़्यादा फ्रैंक रहें कि आपका बच्चा कभी भी आपसे कोई चीज़ ना छुपाए। उसके मन में जैसी भी बात हो, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, स्कूल की है, घर की है, बाहर की है, जो कोई भी बात है वो इजीली आपको बता पाए। उसके अंदर कभी इतना
सो आप अपने बच्चे के साथ इतने ज़्यादा फ्रैंक हो जाइए कि आपका बच्चा कभी भी आपसे कोई चीज़ ना छुपाए। उसके मन में जो भी बात हो वो इजीली आके आप लोगों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी मम्मा के साथ, अपने पापा के साथ शेयर करें। और मैं आप सब लोग को यही बोलूँगी कि अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखिए, अपने बच्चों की केयर कीजिए। बेटियों का ख़ास तौर पर ध्यान रखिए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस तरह की घटनाएं जब भी सुनने के लिए मिलती हैं तो हम लोग ऐसी घटनाएं सुन के थोड़ा सा दहल जाते हैं, काँप जाते हैं, हमारी रूह काँप जाती है। क्योंकि जिस बच्ची के साथ ये घटना हुई उसके माँ बाप से एक बार पूछ कर देखिए उनके माँ बाप पर क्या बीती होगी। सो गाइस, मैं आप सब लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि हमारे समाज की मानसिकता को हम जिस तरीके से चेंज कर सकते हैं, हमें इस तरीके की पूरी कोशिश करनी चाहिए और अपने बच्चों का पूरे से पूरा जितना हो सके हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हम सब लोग अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है।